बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए तुर्किश हलवा की रेसिपी लाया हूँ जिसका जायका देखकर आप हैरान रह जाओगे। यकीन मानिए, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। एक बार ज़रूर इसको घर में ट्राई करें। तो आज हम आपको इंतहाई आसान तरीके से और मज़ेदार तरीके से तुर्किश हलवा बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तुर्किश हलवा एक हेल्थी रेसिपी है और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है क्योंकि ये इंतहाई ताकतवर हलवा है। तो हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने सफ़ेद तिल को शामिल किया है। 1 कप यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल फ़ैन में शामिल किया है। तिल को हम 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे ताकि तिल के अंदर जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने 3 से 4 मिनट तक रोस्ट किया है मीडियम चूल्हे पे, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम फ़ैन को नीचे उतारेंगे और इस तिल को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। तिल को हमने ठंडा करने के लिए एक साइड पे रख दिया है और यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने 1 लीटर दूध शामिल किया है। तो जब तक हमारी जो दूध है ये अच्छे तरीके से उबल नहीं जाती, तब तक हमारे जो तिल है ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुकी है। तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तिल को ग्राइंड किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको भी रखते हैं एक साइड पे और अब आते हैं चूल्हे की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दूध को पहली उबाल आ चुकी है, आप इसे देख सकते हो। और अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक हमने जो दूध, तकरीबन 1 लीटर दूध हमने कढ़ाई में शामिल किया था, जब तक ये आधा ना रह जाए यानी हाफ़ लीटर ना रह जाए, तब तक हम इसको अच्छे तरीके से उबालेंगे। दूध को मज़ीद पकाने के बाद हमारी जो दूध है ये आधा रह चुकी है यानी हाफ़ लीटर बाकी रह गई है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे इलायचियों को। यहाँ पर हमने 3 अदद इलायची ली है जिसको हमने दरमियान से तोड़कर इस दूध में शामिल किया है। इलायचियों का इस्तेमाल जब भी आप करते हो तो हमेशा तोड़कर इस्तेमाल कर लिया करो क्योंकि इसके अंदर जो सीड्स होती है ये बाहर आ जाए तो इससे इसकी खुशबू और जायके में भी इजाफा हो जाता है। तो इलायचियों को हमने दरमियान से तोड़कर इस दूध में शामिल किया है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी को। यहाँ पर हमने आधा कप चीनी लिया है। चीनी को भी हमने कढ़ाई में शामिल किया है। चीनी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन 1 लीटर दूध और 1 कप तिल के हिसाब से आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी आपकी मर्ज़ी हो, कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चीनी को भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और चीनी को भी हमने दूध में तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे उस तिल को जिसको हमने ग्राइंड किया था। तो सारे तिलों को हमने इस कढ़ाई में शामिल किया है और अब हम तिल को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुटिया वगैरह बनना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने चूल्हा मीडियम रखा है। दोस्तों, आप इस हलवा की रेसिपी यानी तुर्किश हलवा की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है और ये हेल्थी रेसिपी भी है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल आप घर में ज़रूर कर लिया करें। ग्राइंड किए हुए तिल को भी हमने दूध में तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे घी को। यहाँ पर हम 1 चम्मच घी इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी भी इसमें शामिल किया है और इसको भी हमने मिक्स किया है। तो अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद हमारी जो हलवा है ये गाढ़ा बनना शुरू हो चुकी है, आप इसे देख सकते हो। लेकिन अब भी इसमें टाइम बाकी है, अब भी हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये और भी गाढ़ा हो जाए। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। तो कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद हमारी हलवा की जो व्यू है आप इसे देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक और अहम और ख़ास बात, अगर आप इसको नरम खाना चाहते हो तो इस स्टेज पे आप इसको नीचे उतार सकते हो, ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी। और अगर तुर्किश की जो ओरिजिनल रेसिपी है उस तरीके से आप बनाना चाहते हो और खाना चाहते हो तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसे देख सकते हो कि ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और इसने जो घी हमने इसमें शामिल किया था उसको भी हलवा ने छोड़ दिया है। मगर तुर्किश की जो ओरिजिनल रेसिपी है
वो इस स्टेज तक पकाया जाता है। तो अब ये रेडी है, तैयार है। तो अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। तो ये बहुत जल्दी सख्त हो जाता है, यानी हार्ड हो जाता है। तो इसलिए इसको आपने बहुत जल्दी से निकालना है किसी भी बर्तन में। तो यहाँ पर अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमवार यानी फ्लेट करेंगे। दोस्तों, आप इसे देख सकते हो, इसमें हमने जो घी शामिल किया था वो सारा घी इसने छोड़ दिया है। आप इसके ऊपर की चमक से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसको हमने अच्छे तरीके से फैला दिया है। तो अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट यानी खुश्क मेवे वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने बादाम और पिस्ते को लिया है, जिसको हमने बारीक बारीक काट कर इस हलवा के ऊपर अब हम ऐड करेंगे। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए इसको हम तकरीबन 30 से 40 मिनट तक रेस्ट पर छोड़ देंगे, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और हार्ड बन जाता है। तकरीबन 40 मिनट तक रेस्ट पर छोड़ने के बाद अब ये तैयार है, रेडी है और ये बिल्कुल ठंडा हो चुकी है। तो अब हम हलवे को पीसीज में काटेंगे। आप इसे देख सकते हो कि ये इंतहाई सख्त और अच्छे तरीके से बनी है। तो अब हम छुरी की मदद से इसको पीसीज में काटेंगे। तो दोस्तों, ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। तो कैसी लगी तुर्किश हलवा की रेसिपी? उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार रेसिपी को काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।